जिस व्यवस्था के ऊपर न्याय के लिए और सबसे अंत में जो एक उम्मीद रहती है, लोग जिसके पास पहुंचते हैं, उन्हीं के अगेंस्ट बहुत सारी जो शिकायतें हैं वो शिकायतें बढ़ रही हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि यार ये तो चिंता की बात है, लेकिन इसके दोनों पहलू और वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। हम बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर जो सिटिंग जजेस हैं, यानी कि प्रेजेंट में जो जजेस हैं इंडिया के अंदर, उन जजेस के अगेंस्ट में जो केसेस हैं उनका नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। और ये कोई मेरा डेटा नहीं है, ये गवर्नमेंट के द्वारा खुद लोकसभा के अंदर दिया गया एक प्रश्न का जवाब है, जहां पर एमपी ने एक प्रश्न पूछा था कि भैया ये बताओ जो हमारे जजेस हैं उनके अगेंस्ट में जो सारे क्राइम के जो केसेस हैं वो जब आते हैं तो उनको आप कैसे हैंडल करते हो। लेकिन सरकार ने यहां पर बड़ा स्मार्टली गेम खेला। सरकार ने इस प्रश्न के जवाब में सरकार ने केवल डेटा दिखा दिया कि हमारे जजेस के अगेंस्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड ऑल, इनके अंदर जितने जजेस अभी पद पर बैठे हुए हैं उनके अगेंस्ट में जितनी शिकायतें मिलती हैं उन शिकायतों का नंबर क्या है, उन्होंने वो नंबर बढ़ा दिया। और वो नंबर आप देखेंगे 51% वो जो नंबर है उस नंबर में वृद्धि हमें यहां पर देखने को मिली है। यानी कि जजेस के खिलाफ जो शिकायतें हैं वो शिकायतें बढ़ रही हैं। अब एमपी ने यह भी पूछा था कि साहब ये भी बताओ आप कि जब उनके खिलाफ मान लो बहुत सारे यौन उत्पीड़न के रहे मामले, करप्शन के मामले रहे, सरकार उनके ऊपर कैसे या फिर उनके जो निर्णय है वो निर्णय कैसे लिए जाते हैं। सरकार ने इस मामले में कोई भी यहां पर जवाब नहीं दिया। अब कमाल की बात आप देखेंगे कि इस सभी व्यवस्थाओं से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक इन हाउस सिस्टम है, बातें बड़ी बड़ी करी जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा सच्चाई को हम यहां पर परखने की कोशिश करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने इन सभी डेटा को, इन सभी मामलों को नहीं बताया तो हम थोड़ा सा मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से कैसे केसेस हैं, क्या सारी चीजें चल रही हैं, उन सभी चीजों को यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं सीजीआई ऑफिस रिसीव्ड 8630 कंप्लेन अगेंस्ट जजेस इन डिकेड, यानी कि एक दशक के अंदर जो सीजीआई हैं या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सामने 8630 जो शिकायतें यहां पर ये आई हैं। लॉ मिनिस्टर यानी कि जो हमारे कानून मंत्री साहब हैं लोकसभा में, उन कानून मंत्री हैं, उन्होंने इस चीज का जवाब दिया है। एमपी के प्रश्न का जवाब उनके द्वारा यहां पर दिया गया है। आप इस चीज को यहां पर देख सकते हैं, राइट। तो पहली चीज तो ये सरकार का डेटा है, कोई मेरा डेटा नहीं है। अब आप देखो इस पूरे मामले को कि ये पूरा मामला है क्या, क्या सारा मामला है, और थोड़ा सा इसको हम यहां पर डिटेल में समझने की कोशिश हम लोग यहां पर कर रहे होंगे। आप देखेंगे पिछले 10 साल के अंदर जो भी सिटिंग जजेस हैं 51% जो कंप्लेंट्स हैं वो यहां पर बढ़ी हुई हैं उनके अगेंस्ट में। अगर आप ये नंबर पर नजर डालने की कोशिश करोगे तो भैया 2016 में 729 शिकायतें हुआ करती थी, 2025 में ये 1102 शिकायतें हो गई। सरकार यहां पर स्मार्टली खेल गई। सरकार कह रही कि देखो जो शिकायतें उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी तो हुई है, और हमारे जज साहब, जो हमारे जो कानून मंत्री साहब हैं, उनके द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डेटा है उसी डेटा से निकाल के इन सभी जानकारियों को यहां पर दिया गया है। अब और आप समझो, सांसद ने यह भी पूछा था कि चलो साहब ये चीज तो ठीक है कि अगर मान लो शिकायतें ये आ रही हैं तो ये बताओ अगर जजों के ऊपर करप्शन का मामला है, यौन दुराचार का मामला है, गंभीर या फिर गलत व्यवहार का मामला है, तो उन पर क्या कार्रवाई होती है, जरा लगे हाथ हमें ये भी बता दो। इस मामले में सरकार ने कुछ भी नहीं बताया कि शिकायतें किस प्रकार करी गई थी, कितनी शिकायतें सही पाई गई, किस पर क्या कार्रवाई हुई, केवल जो टोटल नंबर बता के सरकार पल्ला झाड़ के बगल में यहां पर हट गई। अब हम बता देते हैं, अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको एक चीज यहां पर देखने को मिलेगी जिसमें से आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से आप, जो सरकार ने मना किया है यहां पर चीजों को, कि हम ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या मामला है, कौन कौन से कैसे मामले आते हैं, तो कुल संख्या फिर कैसे मामले आते हैं, कैसी शिकायतें आती हैं। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कुछ मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स के ऊपर देखिएगा और आप देखना ये आप एक तरीके का एक कॉन्ट्राडिक्शन देखोगे। सुप्रीम कोर्ट का एक हम देखेंगे कुछ निर्देश हैं कि जजेस को कैसा होना चाहिए, पूरी तरह से विपरीत देखने को मिलेंगे आपको ऐसे मामले। यहां पर आप देखना पूरा अंत तक। जांच पैनल ने न्यायमूर्ति वर्मा के घर से कुछ नकदी की पुष्टि, आप इन सब जज साहब को तो जानते ही होंगे, और ये कोई मैं नहीं बात कर रहा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। मतलब अब ये जो इतने ढेरों पैसे मिले थे घर के अंदर जले हुए, जो स्टोर रूम के अंदर पैसे मिले थे, ये एक नंबर या फिर मैं कहूंगा ये जो लीगल इनकम है वो तो नहीं हो सकती डेफिनेटली। और जब पूरी जांच चली तो साहब ने उन सबूतों को मिटाने की भरपूर कोशिश करी, और वो मामला अभी भी विचाराधीन है, सारी चीजें अभी भी यहाँ पर जो है वो चल रही हैं यहाँ पे। तो मतलब करप्शन जैसी चीजें तो मिल गई, ठीक है। सरकार ना बताए, मीडिया में तो सारी चीजें हैं, मीडिया को तो पता रहता है, सबको पब्लिक डोमेन में पता रहता है कि कैसी और किस तरह की शिकायतें आ रही हैं। आहा, यहां पर आप देखिए कमाल की बात,
कोई बात नहीं, सरकार हमें ना बताए कि कैसे आरोप लग रहे हैं, लेकिन हम तो देख सकते हैं। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई साहब। इनका मामला भी बड़ा चर्चाओं में रहा था और आप देखेंगे यहां पर जो मुख्य न्यायाधीश सीजेआई रह चुके हैं हमारे देश के, और उनके ऊपर गंभीर यौन उत्पीड़न का जो आरोप है वो यौन उत्पीड़न, बीबीसी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, हमारे सभी हाउसेस ने भी कवर किया था इन सभी चीजों को, बहुत कंट्रोवर्सीज रही थी। और मामला यह था कि उन्हीं की एक जो जूनियर, उनके स्टाफ की जो जूनियर महिला थी, उस जूनियर महिला ने उनके ऊपर सेक्सुअल एक्सटॉर्शन या फिर मैं कहूंगा सेक्सुअल असॉल्ट, यौन उत्पीड़न का जैसा गंभीर मामला लगाया था। इतना ही नहीं, आप कमाल की बात देखिए, आप हिपोक्रेसी की बात देखिए, जो बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली थी, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक जज हूं, मेरे अगेंस्ट में कोई मामला लगा हुआ है, मुझ पर ही कोई केस लगा है और उस केस का फैसला मैं ही दूं, ऐसा ही हुआ साहब के यहां पर। जो इनके ऊपर आरोप लगे थे, जो बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, उस बेंच का हिस्सा थे, रिक्यूजल जैसी कोई चीज मिली नहीं, और जो कि पूरी तरह से नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ, पूरी तरह से उसका उल्लंघन देखने को मिलेगा, आप यहां पर देख सकते हैं। और बोलते हैं कि जो एलिगेशन इनके ऊपर लगे थे, सीजीआई, यहां पर आप ये भी देखेंगे कि जो सीजीआई वायलेटेड प्रोसीजर बाय हियरिंग ऑन केस से सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स, और हर कोई जानता है, बहुत बेसिक सी चीज, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उसके बाद भी आप यहां पर देखेंगे कि आपने नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ, उसका पूरी तरह से जो मामला आपके अगेंस्ट है, उस मामले को आप कैसे सुन सकते हैं, आप उसमें तटस्थ निष्पक्ष निर्णय कैसे दे सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, जो एक जुडिशरी के अंदर एक जो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, इन्हीं गोगोई साहब को जो सुप्रीम कोर्ट से जज के तौर पर रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में नॉमिनेशन दिया गया। आप इस खबर को देख सकते हैं, 16 मार्च 2020 की यह खबर है। इतना गंभीर मामला, ये एक मामला ये नहीं कि ऐसा गंभीर क्राइम का मामला इनके ऊपर आरोप लगे, बल्कि ये जो जुडिशरी है उसकी जो स्वतंत्रता है, उसकी जो निष्पक्षता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है। आप सोचिए, एक व्यक्ति जज के पद पर बैठा हुआ है और वो व्यक्ति जज के पद पर काम कर रहा है और उसके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज चल रही है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे सरकार नॉमिनेट कर सकती है। क्या वो व्यक्ति निष्पक्ष रूप से निर्णय ले पाएगा? क्या वो व्यक्ति न्याय के लिए काम कर पाएगा? क्या उसके जो डिसीजंस होंगे उनके ऊपर लोग भरोसा कर पाएंगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं। और जुडिशरी के अंदर यानी कि जो न्यायपालिका है उसका राजनीतिकरण करना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हमें यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि सबके सामने, हम सबके सामने यहां पर ये हुआ था। तो ये हमने, और ये एक केस नहीं है, ऐसे हजारों केस निकल के आ रहे हैं, 51% वृद्धि हो रही है इन केसेस के अंदर। तो कुछ केसेस के प्रकार तो चलो हमने देख ली, सरकार ने नहीं बताया, हमने देख ली कि कैसी शिकायतें हमारे जज साहब हैं उनके खिलाफ हमें यहां पर देखने को मिल रही। अब आप एक और हिपोक्रेसी यहां पर देखने की कोशिश करिए। सरकार से जब यह पूछा गया तो सरकार ने कहा, देखो साहब, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अगर न्यायपालिका की कोई शिकायत आती है तो खुद न्यायपालिका उसकी जांच करेगी। अब सवाल यह है कि क्या न्यायपालिका इतनी निष्पक्ष है? क्योंकि नेपोटिज्म रहा, बायसनेस रही, हितों का टकराव रहा, ऐसे आरोप उनके ऊपर लगते रहे हैं पुराने समय से, कोई आज की कोई एक नई बात नहीं है। तो अगर मान लीजिए जजेस की ऐसी शिकायतें आती हैं तो उन शिकायतों का क्या मैकेनिज्म होता है, वो चीजें कैसे वर्क करती हैं? तो आप देखेंगे, जो हम यहां पर बताया जाता है कि एक इन हाउस मैकेनिज्म है, यानी कि जजेस के खिलाफ अगर कोई शिकायतें आ रही हैं तो जजेस खुद ही उसकी जांच यहां पर कर रहे होंगे। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसे कहा गया रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। आप इस डॉक्यूमेंट पर एक बार नजर डालो। मुझे लगता है ये डॉक्यूमेंट एक कम, मतलब ऐसा लगता है कि शायद एक बस दिखाने के लिए या फिर एक जोक बन गया हो। क्यों? मैं आपको कुछ प्रूफ यहां पर देना चाहूंगा। ये जो डॉक्यूमेंट था, इस डॉक्यूमेंट में कुछ नियम बनाए गए थे जजों के लिए कि वो नियम उनको यहां पर फॉलो करने चाहिए। सब कितने नियम फॉलो हो रहे हैं एक बार बताइए तो जरा। इसमें जो कुछ नियम और नैतिक मानक तय करे गए, ये मानक तो देखते हैं एक बार। राजनीति से दूरी, राजनीति से दूरी, गोगोई साहब रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा का नॉमिनेशन ले रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, ये कैसी राजनीति से दूरी है? आप पहले ही सोच के बैठे हुए कि आपको राजनीति के अंदर जाना है। दूसरा, ईमानदारी वित्तीय व्यवहार, यशवंत जी का देख ही लिया होगा, भर भर के जो जले हुए नोट हैं वो मिले हुए हैं, तो ये आप दूसरा नियम आपने देख लिया। तीसरा, पक्षपात ना करना, व्यक्तिगत रिश्तों से प्रभावित ना होना। ओह, लिटरली ऐसा है क्या? मतलब अगर आप जुडिशरी के बारे में यहां पर देखेंगे, और यह भी है कि अगर इन नियमों का पालन नहीं होता तो अंदरूनी जांच है वो जांच हो सकती है जजेस के अगेंस्ट में। कितनी जांचें होती हैं साहब? एक रिपोर्ट देख लो, और ऐसे एलिगेशंस बहुत सारे लगते हैं। द प्रिंट की एक रिपोर्ट है, अगर आप देखेंगे जुडिशरी के अंदर नेपोटिज्म के इतने सारे आरोप लगते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जुडिशरी में
नेपोटिज्म इस बड़े स्तर पर है कि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखेंगे, आप ट्रांसफर के मामले में देखेंगे, रिकमेंडेशंस के मामले में देखेंगे, प्रमोशंस के मामले में देखेंगे, नेपोटिज्म का नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलता है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट है, लीनिएज रन्स डीप इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट 60% जजेस आर फ्रॉम लॉयर और जजेस फैमिली। भारत के अंदर जो जजेस हैं, उन जजेस का बैकग्राउंड देखोगे तो उसमें से 60% जो, हालांकि जो जुडिशरी जो हमारे सीजीआई एंड अदर जजेस हैं वो इस चीज को नकारते आए, लेकिन ये सच्चाई है आपके सामने। 60% जो जजेस हैं उनका बैकग्राउंड जुडिशरी से रहा है। इतने ही नहीं, हाई कोर्ट्स, अच्छे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स, उनके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनमें ऐसे बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं नेपोटिज्म के। तो कौन सा नियम यहां पर फॉलो हो रहा है? और जब सीधी सी बात है, जब न्याय देने वाला जो संस्थान है उसी के ऊपर ऐसे आरोप लगे तो डेफिनेटली लोकतंत्र के लिए खतरा तो ये चीज है। तो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। अब देखिए, यहां पर यह बोला गया कि अगर किसी व्यक्ति को शिकायत करनी जजेस के अगेंस्ट में तो वो कैसे कर सकते हैं। तो देखो, आपके पास एक पोर्टल है जिसे शॉर्ट में CPGRAMs कहते हैं, और ये इसका जो होम पेज है आप यहां पर देख सकते हैं। अब जैसे आप इस पर कोई शिकायत दर्ज करेंगे तो ये नहीं है कि लॉ मिनिस्ट्री या फिर ये पोर्टल के तहत कोई ऐसी शिकायत का निवारण हो ना, आप केवल यहां पर दर्ज कर सकते हैं। अल्टीमेटली शिकायत कहां जाएगी? कोर्ट के पास, वही देखेगा, वही जांच करेगा। अंतिम कार्यवाही है वो न्यायपालिका के अंदर ही होगी। सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनकी स्वतंत्रता है, वो मेंटेन करनी है। स्वतंत्रता जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन इन प्रश्नों का जवाब भी तो देना पड़ेगा। यहां पर अब असली मुद्दा यह है कि ये जो खबर से बातें निकल रही हैं, सिंपल सी बात यह है कि जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं वो बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, के लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, इस वजह से आ रहे हैं, या फिर इतनी शिकायतें बढ़ रही हैं कि लोगों का न्यायपालिका के अंदर भरोसा कम हो रहा है। प्रश्न ये खड़ा होता है, कार्यवाही है, उस कार्यवाही की कोई जो जानकारी है वो कभी पब्लिक नहीं करी जाती। इसलिए जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा हमेशा से, चाहे आप कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में बात करें, चाहे जुडिशरी के बारे में बात करें, हमेशा से ये बड़ा प्रश्न इनके ऊपर उठता आया है। न्यायपालिका खुद अपनी जांच करती है, इससे जो स्वतंत्रता है वो बनी रहती है, लेकिन जो जवाबदेही है वो जवाबदेही बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ये मुद्दे, और डेफिनेटली इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर हम बात करेंगे कुछ जरूरी जानकारियों के बारे में। अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 55% ऑफर के साथ में आपको CSE एश्योर भी मिलेगा। 17,999 लोएस्ट जो ऑफर है, इस ऑफर पर आप अपने प्लस कोर्सेज को ले सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको SSYT लाइव इस कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और जो फाउंडेशन, सारे के सारे जो बैचेज हैं वो शुरू हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 15 तारीख यानी कि संडे को हमारा एक टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 9:30 बजे, 2:30 बजे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज है उनको आप ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज 35 ईयर के PYQs अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़िए, फ्री क्लास में आइए, और डेली 9 बजे हम इन PYQs को सॉल्व कर रहे होते हैं फॉर द UPSC CSE प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इस पूरे मुद्दे के बारे में आपके कमेंट सेक्शन में ओपिनियन अपना जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।